एक व्यक्ति आपकी सफलता में बाधाएं पहुंचा रहा है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी सफलता में बाधा पहुंचा रहा है, और ये व्यक्ति अपने बुरे कर्म का फल जो है उसका इंतजार कर रहा है। कारण ये है कि ये व्यक्ति रिपीटेशन कर रहा है, किसी चीज़ को बार बार आपके लाइफ में कर रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके आसपास का कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपके बारे में ड्रामा क्रिएट करते हैं। यदि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, ये किसी के थ्रू इसकी जानकारी लेते हैं, चाहे ये आपके अपने हैं, उनके थ्रू ये जानकारी लेते हैं, फिर कुछ ऐसे तंत्र का मंत्र का प्रयोग करते हैं। हालांकि इस व्यक्ति के पैरों में इतनी प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति के सेहत में इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने पास्ट लाइफ में आपको स्टक किया है, आप स्टक किया है, प्रॉपर स्टक किया है। इसने पास्ट लाइफ में आपको, आपकी आत्मा को दुखाया है, और आपके हेल्थ पर भी इसने किसी प्रकार का कोई ना कोई निगेटिव तंत्र क्रिया किया है। और इस लाइफ में ये आपके बारे में पता करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्टेटस इनको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, आपकी स्टोरी नहीं दिख रही है, मतलब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं जिनको ये आपके खिलाफ करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं कि आप, अगर ये मेरा काम अगर इसने कर दिया तो फिर देखो उसका जो नाम हो रहा है ना, उसको जो लोग पसंद कर रहे हैं वो तुमको करेंगे। इस तरीके से ये व्यक्ति किसी आपके अपने ही इम्पल्सिव नेचर के व्यक्ति, इनमेच्योर व्यक्ति, आपसे छोटे व्यक्ति का सहारा ये ले रहे हैं। जय माता दी। आप एक डेवोटी हैं, ठीक है, आपको परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रहा है, और इस व्यक्ति ने कभी भी उन चीज़ों को नहीं माना पहले पास्ट में, ठीक है। और इसने हमेशा ही दिखावा किया है, जैसे सो कॉल्ड कहा जाता है ना, सो कॉल्ड ये आपसे कनेक्शन या आपसे इसका रिश्ता रहा हो, लेकिन आपका जो सन और मून है, बैलेंस है, आपका 7 नंबर हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है। इस व्यक्ति को जेलसी है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपके कंपेनियनशिप से, आपके पर्सनल लाइफ से, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है, जो आपको अचीवमेंट मिल रही है, इस व्यक्ति को इस बात की जेलसी है कि ये उस दायरे में ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पर आप दायरे से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अलग ये ऊर्जा है। इस व्यक्ति को रिसेंटली आपके बारे में पता चला, हो सकता है आपके कोई कुछ फैमिली मेंबर आपसे मिलने आए हो, और उनमें से जो इनमेच्योर व्यक्ति है या कोई फीमेल है, महिला है, उसने आपके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बता दिया, मतलब कि आपकी प्रोग्रेस के बारे में, आपके घर की स्थिति के बारे में, आपके डिवोशन के बारे में, आपके घर के मंदिर के बारे में, आपके पूजन पाठ के बारे में। तो इस व्यक्ति ने तुरंत रातों रात आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर लिया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि आपका घर प्रोटेक्टेड है, आपका जो मेन डोर है वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर किसी प्रकार से उसने स्पिरिट, किसी निगेटिव स्पिरिट को अटैच करने की कोशिश की, जो कि फेल हो गया उसका, ठीक है। वो चीज़ें इस व्यक्ति के तरफ बैकफायर हो गया है। माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई थी। उसी वक्त में बटरफ्लाई के रूप में, ड्रैगन फ्लाई के रूप में आपको कुछ चीज़ें नज़र आई होंगी, या डॉगी है ना, कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आई होगी। आपके घर के आसपास ये संदेशा आपके लिए लाया जा रहा था कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ कुछ कोई है जो आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपके घर में जो आ रहे हैं वो प्योर हैं, लेकिन वहाँ से जो संदेशा जाएगा किसी तीसरे व्यक्ति के पास, उसका इंटेंशन प्योर नहीं है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। इस व्यक्ति को आपके इनोवेशन का पता चल गया, मतलब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पहले से भी बहुत बेहतरीन स्थिति में है। अब आप कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया लेने वाले हैं, कुछ नया आप बिल्ड करने वाले हैं, और इसकी जानकारी इस व्यक्ति को प्राप्त हो गई। जैसे कि मैंने कहा, किसी इनमेच्योर व्यक्ति से या किसी महिला से। और इसने ये भी बताया कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप काफ़ी बैलेंस हैं, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। हो सकता है कि आप आने वाले समय में और बेहतर करेंगे, और तीव्र गति से आपकी यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे। इसकी जानकारी जब इस व्यक्ति को हुई तो ये काफ़ी क्रोध में आ गया, जिस तरीके से क्रोधी स्वभाव है इनका, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए। अच्छा, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और ये इच्छाएं आपकी माँ काली माता जी की कृपा से पूरी होगी, ठीक है।
माँ काली माता जी की कृपा है, महाकाल जी महाकाली माता जी की कृपा है। और कहीं ना कहीं जब माता पिता जी की कृपा होती है तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 कंप्लीट होना प्रारंभ हो जाता है। तो जिस चीज़ को इस व्यक्ति ने रोका है ना, अच्छा ये व्यक्ति आपके लाइफ में हर बार ये चीज़ें करते हैं रिपीटेशन में, आपके लिए क्या कोई प्रभाव होता है? कुछ प्रभाव नहीं होता। अब सुनिए, जब भी आपके लाइफ में किसी प्रकार का 7 ऑफ कप्स या 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आती है, जैसे कि कुछ छली लोग आपके लाइफ में आते हैं, तो ये व्यक्ति तो ऑलरेडी छली है। ये व्यक्ति, देखिए आप मुस्कुराइए इस रीडिंग में, क्योंकि ये व्यक्ति तो खुद ही छली है और इस छली के आसपास ही आपने अपना लाइफ जो है कुछ समय आपने बिताया है। और ये व्यक्ति ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजते हैं जिसमें आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपको बचाने वाले, जैसे कहते हैं ना, बचाने वाला है भगवान, आपको हमेशा ही एडॉप्ट करते हैं परमात्मा जी, आपको हमेशा ही अपलिफ्ट करते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो आपको जैसे हाथ पकड़ के ऊपर उठा लिया जाता है, और ये जो क्लेश करने वाले हैं वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये फीमेल और ये मेल, जब ये पता चलेगा उस तीसरे व्यक्ति को कि आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई है, बल्कि आपका प्लान जो है, आपकी योजनाएं जो हैं चेंज हो गई है। इस रीडिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे कहा जा रहा है मेरे असेंडेंट मास्टर्स के थ्रू कि आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि आप परमात्मा जी की शरण में हैं। अब इस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना, कि पतन के रास्ते में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलने के बाद इस व्यक्ति ने ऐसा किया। आपके बारे में उलझुल बातें करना, आपके बारे में गॉसिप करना, ये तो इसकी आदत में शुमार था, लेकिन इसने फिर से ऐसी चीज़ें कर दी आपके बारे में जो डिवाइन जी को, परमात्मा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये पसंद नहीं आई इस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा झटका मिलेगा, जैसे इसका ना हिल जाएगा। ये व्यक्ति हिलने वाला है, क्योंकि इसने जिस तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपके साथ छल करने की कोशिश की, ये इस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा झटका ऐसा मिलेगा कि ये जिस स्थान में बैठा है उस स्थान से इसको अलग होना पड़ेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जहाँ पर दिखावा कर रहा है ना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं वो करती हूँ, या मैं पूजन, उसको उस स्थान से अलग किया जाएगा और बहुत सडन होगा। ये एंजल्स की ब्लेसिंग से होगा। आपके हेल्थ में किसी प्रकार से इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिया की थी, वो हील हो रहा है, ठीक है। तो आपकी अभी हीलिंग चल रही है। लगभग जून में ना आपके लाइफ में या आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में किसी प्रकार का हेल्थ का इशू आया हो, तो इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी थी कि आप जो नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, या आपके कार्य में आपकी विशेष जो है फुलफिल हो रही हैं, वो ना हो। लेकिन यहाँ पर 2 तारीख के बाद आपके लाइफ में हीलिंग की एंट्री हुई है किसी भी प्रकार से, या तो आपको मार्गदर्शन मिला, आपने रेमेडी किया है। और ये व्यक्ति जो आपके कार्य को रोकना चाहते थे, किसी भी प्रकार से कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, और ये चीज़ें इस व्यक्ति के लिए रुक गई है। आपके लिए ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। आपका विज़न और ज़्यादा क्लियर हो गया है, कौन अपने हैं, कौन धोखा दे रहे हैं, किन से आपको दूरी बनानी है, किन से आपको कट करना है। और एक चीज़ जिसके लिए मुझे यहाँ पर आपको फिर से कहने के लिए कहा जा रहा है कि मुस्कुराइए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। क्योंकि जो इस व्यक्ति ने रोका है ना, जो रुकावटें डाली है, वो भ्रम की ऊर्जा थी। वो चीज़ आपके सामने में कुछ रिपीटेशन को दिखाने के लिए आ रहा था। यदि एग्जाम्पल के लिए आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले थे, वो प्रॉपर्टी में वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, वो चीज़ हट गई। अब वो चीज़ हट गई ना, तो कर्मा बैलेंस हो गया। अब आपके लिए न्यू बिगनिंग है। अब आपको या तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, छोटे बच्चों का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। आप जब भी मोबाइल ओपन करेंगे, या एनिमल के मतलब छोटे छोटे जो पशु पक्षी होते हैं, वो छोटे छोटे, जैसे तितली, छोटे छोटे जो चिड़िया हैं, छोटे छोटे मतलब बेबी है ना,
वो ये संदेश आपको मिल रहा है कि अब आपके लाइफ में इस टॉक्सिक व्यक्ति की सारी टॉक्सिसिटी समाप्त हो रही है। चाहे ये किसी से भी आपके अपने से कनेक्ट हुआ हो, बैलेंस हो गया है आपके लाइफ में, कर्मा बैलेंस हो गया। ये जो डोमिनेट कर रहे थे, ये जो चीज़ें आपके बारे में बोल रहे थे, ये सारी चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें इसके तरफ उलट गया है, ठीक है, बैकफायर हो गया है। क्योंकि इसने जो भी दिखावा किया था आपके लिए, जो भी मैसेजेस इसने किए थे कि जैसे आप देखिए यहाँ पर सिडक्शन, आपके बारे में जो भी गॉसिप, जो भी ऐसी चीज़ें कही थी कि ये व्यक्ति वर्दी नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी लायक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसकी जानकारी आपके किसी सोल फैमिली मेंबर को हो गई, क्योंकि आपके घर जो आए थे वो आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये पता करने आए थे कि ये जो व्यक्ति आपके बारे में डोमिनेट आपको करना चाहते हैं, मैनिपुलेट ये लोग कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है। और उनको कारण समझ में आ गया है डिवाइन जी की कृपा से। 10 अचीवमेंट, इनको ये समझ में आ गया है कि ये लोग आपके इंट्यूशन को रोकना चाहते हैं, ये लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या इस व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आप पूरी तरीके से आपका घर, आपकी जो गिफ्ट है और आपका जो कनेक्शन है पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें से 2 लोगों में आपस में अनबन हो गई है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो मेन व्यक्ति है, जो सिर्फ देखने आए थे कि क्या सच्चाई है, ठीक है, उस व्यक्ति ने इन लोगों को जैसे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है इनके पास कि क्या, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम जो कहते हो वो सही है, क्या ये सारी चीज़ें कहना सही है, क्या ये सारी चीज़ें करना सही है। तो एक प्रकार से गिल्ट का भाव इस व्यक्ति ने उन लोगों के अंदर डाल दिया है जो इनके अपने हैं और आपके अपने हैं। और ये जो व्यक्ति है टॉक्सिक, जिसने सबको भड़काया है, उसको तो देखिए, मुझे यहाँ पर ना कहने के लिए कहा जा रहा है इस व्यक्ति को तमाचा मिलेगा, इस व्यक्ति को जैसे ना डिवाइन इंटरवेंशन होगा। कोई ऐसा व्यक्ति, इनको जोर का झटका लगेगा इनके गाल पर, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका कार्मिक हो, वो इनको बताएंगे कि इसने अपने लाइफ में कितना ज़्यादा किसी को दुखी किया है, कितना ज़्यादा किसी के सोल को रोका है, किसी की अबंडेंस को रोका है, किसी के पर्सनल लाइफ को रोका है, किसी के फाइनेंस को रोका है। और इसकी जो छल है ना, इसकी जो चाल है, किसी के सामने में ओपन होगी। और ये जिस स्थान में बैठे हैं उसी स्थान के आगे पीछे ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अगर ये ऐसा दिखावा करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही प्योर स्थान में बैठे हैं और ये कर नहीं रहे हैं वैसा कार्य, तो वो 4 कदम नीचे हटेंगे और वहाँ पर तुरंत इस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा टावर आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति इनको इनका मुखौटा निकालने के लिए आने वाले हैं। अद्भुत। इसीलिए मुझे यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अब आपके फाइनेंशियली गेन करने का समय है, आपकी बचत होने वाली है, ठीक है। आपकी बचत नहीं हो पा रही थी या बचत कर रहे थे, वो चीज़ें, आपका लाभ जो आप लेना चाहते हैं वो चीज़ों के लिए पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त फाइनेंस, पर्याप्त मनी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आपको भी इस बेड से बाहर निकलना था, आपको भी सच्चाई का सामना करना था, ठीक है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना था कि ये मेरे अपने नहीं। आपका जो आत्मा कह रहा है ना, अंतरात्मा, ये कभी भी आपके अपने नहीं रहे हैं। ये व्यक्ति हमेशा अभी भी आपसे, जब आपके बारे में इन लोगों ने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अभी भी ये व्यक्ति आपसे सो कॉल्ड मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आकाशिक फील्ड में इसके बैड कर्मा का जो अपफल है वो अब नीचे 3D में इस व्यक्ति को मिलने वाला है। या तो किसी के थ्रू मिलेगा, इसको उसी स्थान में मिलेगा जिस स्थान का प्रयोग इसने आपके लिए गॉसिप करने के लिए चुना है। उन्हीं लोगों के आसपास सभी लोग देखेंगे इनके बुरे कर्म का फल, ठीक है। और आप तक ये जानकारी किसी भी माध्यम से जरूर आएगी। और ये व्यक्ति बहुत डीप तनाव में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप एनालिटिक्स, इस व्यक्ति के सोल को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन एक समय होता है, ये अब समय है आपके न्यू बिगनिंग का, आपके ग्रोथ का। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है, आंखों में पड़ी हुई पट्टी हट गई है। ये अपने नहीं हैं, कुछ लोग अपने नहीं हैं, कुछ लोगों को उनके कर्मा का फल यहाँ पर मिलेगा। और ये सारी चीज़ें ना अथॉरिटी फिगर,
कोई ऐसा व्यक्ति को, आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो मुखिया है वो इनको क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जो भी कार्मिक लोग हैं, अगर इस व्यक्ति के लाइफ में, जो आपके एल्डर हैं, इस व्यक्ति के लाइफ में भी यदि कुछ कार्मिक लोग हैं तो ये डायरेक्ट उनसे इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपको शायद नहीं पता लंबे समय से ये व्यक्ति ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर रहे हैं जिन्होंने आपके लाइफ में फोबिया क्रिएट किया है, जिन्होंने आपके लाइफ को किसी प्रकार से रोका है। तो कोई है जो आपके लिए प्रेयर करें, कोई है जो आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। फॉरगिवनेस आपको कहा जा रहा है, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, आपकी माता जी का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, कुछ चीजें जो आपके साथ हुई है वो आपके किसी एंसेस्टर्स के साथ भी किया गया है, ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो रहा है। जिस तरीके से आपके लाइफ में रुकावटें लाई गई है, उसी तरीके से आपके किसी जानने वाले ने, आपके किसी अपने ने, इसी व्यक्ति ने किसी प्रकार से आपके किसी एंसेस्टर्स का, जिनका जो स्टार बनी हुई उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ हो या मदरली फिगर है, उनको भी इसी प्रकार से स्टक किया है। अब इनके खुद के स्टक होने का समय आ गया है। अब इनके खुद के कर्मा बैगेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता। तो ये आपके लिए छोटी सी रीडिंग। आपको कहा जा रहा है अटैचमेंट से आप बाहर निकलिए, कर्मों की शुद्धि हो गई है, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, पीड़ा से आप निकल गए हैं, शिक्षा आपने ले लिया है कर्म का, अब सब ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।